जिस तरीके से जो है असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके से दहाड़े हैं जो कि मजदूर के लिए, नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए, और मुसलमानों की जिस तरीके से लिंचिंग कर दी जाती है, मुसलमानों के पीछे जिस तरीके से जहर को घोला जाता है। दोस्तों, पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक वीडियो निकल के सामने आया है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी और बेबाकी तरीके से बोल रहे हैं, बिना हिचकिचाए हुए, बिना किसी से डरे हुए, अपनी बात को किस अंदाज में रखे। दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा असदुद्दीन ओवैसी साहब का, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दोस्तों, मोहम्मद शाकिब, आप देख रहे हैं SHN ऑफिशियल मीडिया। खबर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि ऐसी खबरें हम आप लोगों तक पहुंचा दें। चलते हैं खबर की तरफ। दोस्तों, जो लोग असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का बी टीम कहते हैं, एजेंट कहते हैं, और खुद वो मुसलमान बसपा, सपा, RJD, JDU, कांग्रेस के ऊपर विश्वास रखते हैं, मुसलमान कहते हैं कि ये पार्टी मुसलमानों की है, ये पार्टी मुसलमानों के हित में काम करती है। लेकिन मैं उन मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ जो बसपा, सपा, RJD, कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास रखते हैं, उनको वोट करते हैं, अपना मतदान देते हैं, क्या कभी भी पार्लियामेंट के अंदर इनके नेता, क्या जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी बात को बेबाकी तरीके से रखा, क्या इनके नेता क्या बेबाकी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाते? दोस्तों, मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन ओवैसी जो है, जिस तरीके से मुसलमानों की लिंचिंग कर दी जाती है, और इस पर तमाम के तमाम जो सेकुलर पार्टी कहने वाले लोग हैं वो सब के सब जो है मुंह पे ताला लगा लेते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेला पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद किए हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मुसलमानों के बारे में बात करेंगे। ये मगर उनकी कोई नहीं सुनता। मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ जिनके बारे में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा था कि घुसपैठी है। मैं उन बेटियों और माओं के बारे में कह रहा हूँ जिनके बारे में मोदी ने कहा कि ज़्यादा बच्चे पैदा करते। मैं उन मासूम नौजवानों के बारे में कह रहा हूं जिनको मॉब लिंचिंग के जरिए मारा जा रहा है। मैं उन बेजुबान माँ और बाप के बारे में बोल रहा हूं जिनकी औलाद आज इस हुकूमत के गलत कानून के चक्कर में जेलों में सड़ रहे हैं। बीजेपी मुसलमानों की नफरत पर जीतती है और मुसलमानों के नाम निहाद मसीहा मुसलमानों के 90% ज़्यादा वोट हासिल करते हैं, मगर फिर भी इस ऐवान के दरवाजे नहीं खुलते मुसलमानों के लिए, और सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। दोस्तों, वीडियो देखा कि किस तरीके से बिना हिचकिचाए हुए, बिना डरे हुए, बेबाकी तरीके से बात रख रहे हैं अपने पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में AM पार्टी को एक ही सीट के ऊपर सफलता प्राप्त हो पाई, और वो भी असदुद्दीन ओवैसी के रूप में। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जो कि 5वीं मरतबे एक ही लोकसभा क्षेत्र से सांसद बन के गए पार्लियामेंट तक, असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंचे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, बेरोजगारियों के लिए, संविधान के लिए, हर चीज के लिए अकेला पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। तो आपने वीडियो के अंदर देखा किस तरीके से जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है अपनी आवाज को बेबाकी तरीके से रख रहे हैं। लेकिन मैं उन मुसलमानों के नेताओं से कहना चाहता हूँ जो मुसलमान नेता के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो मुसलमान जिस नेता को वोट करते हैं, क्या उनके नेता क्या पार्लियामेंट के अंदर कभी भी इस तरीके से मुसलमानों के बारे में कहा हो? क्या पार्लियामेंट के अंदर कभी भी मुसलमानों की जिस तरीके से लिंचिंग कर दी जाती है, क्या इन मुसलमानों के नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरह क्या पार्लियामेंट के अंदर दहाड़ते हैं? बिल्कुल नहीं दहाड़ते। दोस्तों, ऐसी एक भी वीडियो सामने नहीं निकल के आई होगी अभी तक में, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों के लिंचिंग के ऊपर बोलते हैं, मुसलमानों को जिस तरीके से परेशान किया जाता है उनके ऊपर बोलते हैं, दलितों को जिस तरीके से परेशान किया जाता है उनके ऊपर बोलते हैं। हर एक चीज़ के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। 2024 में दोस्तों बिल्कुल ताज़ी वीडियो ये निकल के सामने आई है, जो कि मैंने आपको दिखाया और बार बार मैं आपको दिखा भी रहा हूँ दोस्तों, जो कि हैरान कर देने वाली बात है। मुसलमानों को सीखना चाहिए, और अभी भी वक्त है मुसलमानों को, जो अभी भी वो लोग सोच ले और समझ ले, और एक अच्छे नेता, एक अच्छे व्यक्ति और एक सच्चे इंसान को वोट करे और उनका सपोर्ट करे, ना कि दोस्तों ऐसे लोगों का सपोर्ट किया जाए जो कि मुसलमानों का हमदर्द बन के वोट तो ले जाते हैं, लेकिन फिर 5 साल के बाद आते हैं और मुसलमानों के साथ मुसलमानों को गीदड़ बना दिया जाता है, मुसलमानों को कचोल दिया जाता है, लेकिन उनके ऊपर उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं रहता है, सिवाय दरअसल असदुद्दीन ओवैसी के सिवाय दोस्तों कोई आवाज़ नहीं उठाता है मुसलमानों का। और मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो है बीजेपी का बी टीम बोल देती है, असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट बना देती है। और यही
यही असदुद्दीन ओवैसी, यही एएम पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जो है मुसलमानों के लिए पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाते हैं, बाबरी मस्जिद के लिए आवाज़ उठाते हैं, फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाते हैं। यानी हर एक मुद्दों के ऊपर जो है सेकुलर तरीके से, संविधान के तरीके से जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं और सरकार को जो है लतार लगाने की हमेशा उनकी कोशिश रहती है असदुद्दीन ओवैसी साहब की। और इसी असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो है मुसलमान बीजेपी का बी टीम घोषित कर देता है। तो मुसलमानों को लगता है बसपा, सपा, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू जो है मुसलमानों की हमदर्द है, मुसलमानों की पार्टी है। लेकिन मुसलमान को ये चीज़ कब तक समझ में आएगा कि मुसलमानों को अपना लीडर चुनना पड़ेगा, मुसलमानों को अपना लीडर पसंद करना पड़ेगा, अपना लीडर को खड़ा करना पड़ेगा मुसलमानों को सियासी हिस्सेदारी में। और जिस तरीके से दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी साहब के भाषण के दौरान आप देखे होंगे पार्लियामेंट के अंदर 4% मुसलमान जो है तकरीबन 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जीत गए। बिल्कुल ना के बराबर जो है पार्लियामेंट के अंदर मुसलमान एमपी पहुंचे, जो कि वाकई में दुखदायक बात है दोस्तों और हैरान करने वाली बात है और इससे चिंताजनक बात है और मुसलमानों को इसके ऊपर सोचना चाहिए और समझना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को आप दबा के शेयर मारिएगा, जो लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को, एएम पार्टी को, जो बीजेपी का बी टीम कहते हैं, ताकि इस वीडियो को देखने से थोड़ी बहुत अकल उसके अंदर आ सके। अस्सलाम वालेकुम।